हेलो दोस्तों, मैं सभी मेरे प्यारे दोस्तों का आपके चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आज तक 23 नंबर तक पार्ट देखे हमारे फ्री वाले कोर्स के। ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है, कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो और वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सके और हमारे वीडियोस को मतलब आपका नॉलेज गेन करने वाले वीडियोस को देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 24। और कोर्स का नाम आप लोगों को जैसे ही पता है, व्हाट एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 115 नंबर तक क्वेश्चंस देखे। आज हम देखेंगे 116 नंबर से क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो लेट्स सी द आंसर। अनसिक्योर्ड लोन आर लोन्स दैट डोंट रिक्वायर कोलेटरल टू बी अप्रूव्ड फॉर द लोन। जी हाँ, अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जहां पर हम कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जहां पर हम कोई भी चीज गिरवी नहीं रखते हैं। जी हाँ, मॉर्गेज नहीं करते तो वो मॉर्गेज लोन हो जाएगा ना अभी। बट अगर हम कुछ चीज मॉर्गेज नहीं रख पा रहे हैं तो वो सिक्योर्ड लोन नहीं बल्कि अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। क्या शाश्वती है कि आप कल उनके पैसे लौटाएंगे? तो ऐसा जो लोन होता है उसी को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो देखिए यहाँ पर दो लाइंस हमने लिखी है। क्या लिखी है? अनसिक्योर्ड लोन आर लोन्स दैट डोंट रिक्वायर कोलेटरल टू बी अप्रूव्ड फॉर द लोन। वहां पर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी हाँ, कुछ भी कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको ये देना है, वो देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है फॉर द गेटिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन। दैट टाइम दिस लोन हैड adjusted to directly approved and this loan is called unsecured loan. So let's see the number 117 number question. I hope so you will enjoy this video and like this video for the motivating to myself. Number 17 question. What is a debenture? So generally, debenture is a term where should be used into the profit and loss account, balance sheet and trading hands account, which is generally used by in a company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने बहुत बार डिबेंचर्स देखा है, बट डिबेंचर होता क्या है? सो लेट्स सी। द वर्ड डिबेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिबेर, which means to borrow. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company. It contains a contract for a repayment of a principal after a specified period or at intervals or at the options of the company, and for payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly on a fixed date. It includes debenture stocks, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. So this is the longest definition or the longest explanation of debenture. मेरा दावा और मेरा मानना यही है कि आप लोगों को मैं ठीक तरीके से ये टर्म्स और ये कंसेप्ट समझा पाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो your updating knowledge. So this is the part of our. So let me define that concept. The word debenture has been derived from a Latin word. जी हाँ, तो डिबेंचर ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, डिबेर। डिबेर ये वर्ड से उत्पत्ति हुई है डिबेंचर ये वर्ड की। सो डिबेर विच मीन्स टू बोरो। डिबेर का अर्थ क्या होता है? बोरो करना, कुछ लेना। जी हाँ, कुछ लेना। तो दैट इज द डिबेंचर्स वर्ड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर। डिबेंचर is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company. ये एक रिटेन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग होता है जो डेप्ट के अंडर में आता है कॉमन सील ऑफ द कंपनी के लिए। जी हाँ, तो ये एक लेखी पत्र होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिट शुड बी कॉल्ड रिटेन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग।
It contains a contract for a repayment of a principal after a specified period or at intervals or at the option of the company. जी, इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर लिखा हुआ रहता है कि आपको वो चीज, वो पैसे रीपेमेंट करने होते हैं डिबेंचर्स ऑफ अ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कुछ समय के बाद में आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको पे करनी होती है। एट इंटरवल्स और एट द ऑप्शंस ऑफ द कंपनी, कुछ समय के बाद में या फिर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, इंटरवल के बाद में, या फिर कंपनी को जब जब कंपनी को जब लगा तब कंपनी खुद से पे कर सकती है। कंपनी हैव ऑप्शंस एंड फॉर अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट पेबल यूजली आइदर हाफ ईयरली ऑन अ फिक्स्ड डेट। जी हाँ, डिबेंचर्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी देते हैं और ये इंटरेस्ट हम कैसे पेड करते हैं? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट में हम पेबल करते हैं, यूजली आइदर हाफ ईयरली ऑन अ फिक्स्ड डेट। हाफ ईयरली मतलब आधे साल में हम लोग फिक्स्ड डेट में वो पेड करते हैं। इट इंक्लूड्स, अब डिबेंचर में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, या फिर कोई अदर सिक्योरिटीज जो कंपनी की हो, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, वो चार्ज करती हो एसेट या नहीं फिर। सो दिस इज अ डिबेंचर। आई होप सो मैं आपको ये ठीक से अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर अच्छी तरीके से समझा पाया हो तो एक सिंपल सा प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको और अनगिनत टर्म्स पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर मूव ऑन होते हैं। 118 number question, what are the types of debentures? So let's see the debentures types. Let's see the debentures types. There are some types of debentures based on a security. Number A, secured debentures. B, unsecured debentures based on a tenure. A redeemable. B, irredeemable debentures based on a convertibility. A convertible debentures, non-convertible debentures on the basis of a coupon rate. A, specific coupon rate debenture. B, zero coupon rate debenture based on a registrations. A, registered debenture and bearer debentures. Oh my god, यहाँ पर बहुत सारे डिबेंचर्स के पार्ट हम लोगों के सामने आ चुके हैं। चलिए वन बाय वन ठीक से देख लेते हैं। देर आर सम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जी हाँ, बिल्कुल है, डिबेंचर्स के सम टाइप्स हैं, बिल्कुल है। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर अगर कुछ डिबेंचर्स हम लोग लेते हैं, देते हैं, तो ये दो पार्ट में मिल जाते हैं। एक होता है सिक्योर डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर डिबेंचर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अब बेस्ड ऑन टेन्योर देखते हैं। टेन्योर मतलब क्या? पीरियड के ऊपर। जी हाँ, टेन्योर मतलब क्या? पीरियड के ऊपर। अब इसमें आ जाता है ए, रिडीमेबल या इरिडीमेबल डिबेंचर। जी हाँ, जो रिडीम हो सकते हैं ऐसे डिबेंचर, या फिर जो ई रिडीम हो सकते हैं ऐसे डिबेंचर्स आ जाते हैं बेस्ड ऑन टेन्योर में। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर कौन से डिबेंचर बेस्ड है? तो एक तो पहला भाई उसके नाम से आ जाएगा, एक क्या है? कन्वर्टिबल, और दूसरा आ जाएगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस कूपन रेट। जी हाँ, कूपन रेट बेसिस के ऊपर भी कुछ डिबेंचर्स होते हैं। चलिए वो क्या है? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, एक स्पेसिफिक कूपन दिया जाता है वहां पर, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। और नंबर बी, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जहां पर कोई कूपन नहीं है, बट नेम शुड बी सजेस्टेड बाय एज अ जीरो कूपन रेट डिबेंचर। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन भी डिबेंचर्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर है और दूसरा पेयर डिबेंचर्स है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आई होप सो आप लोगों को मैं ठीक से समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन होते हैं। 119 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज अ सिक्योर्ड डिबेंचर? सो लेट्स सी द आंसर। फिर सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते क्या है? Secured debentures refers to those debentures where a charge may be fixed or floating is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default. जी हाँ, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जहां पर हम लोग कह सकते हैं डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज मे बी फिक्स्ड, जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डिबेंचर्स को जो चार्ज हम लोग करते हैं उनके ऊपर
वो फिक्स्ड होता है, शुड बी ए कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। या फिर फ्लोटिंग इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस में अगर फ्लोटिंग चार्ज हम लोग भी लगा देते हैं तो वो भी सिक्योर डिबेंचर्स हो जाते हैं। तो सिक्योर डिबेंचर्स रेफर्स टू दोज डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज मे बी फिक्स्ड, इतनी बात ध्यान में रखें। या फिर और अ फ्लोटिंग इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जी हाँ, इन केस ऑफ डिफॉल्ट में अगर फ्लोटिंग चार्ज भी लगा देते हैं तो वो हमारे सिक्योर डिबेंचर्स हो जाते हैं। लेट्स सी द नंबर 120 क्वेश्चन। आई होप सो मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए, क्या वहाँ पर खामियां है, क्या हम और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे सीखूंगा, आप हमसे सीख लीजिए, ऐसे कर कर आगे बढ़ते हैं 120 नंबर वाले क्वेश्चन पर। व्हाट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर? सो लेट्स सी द आंसर। Unsecured debentures do not have a specific charge on the assets of the company. However, a floating charge may be created on these debentures by default. Normally, these kinds of debentures are not issued. जी हाँ दोस्तों, ऐसे डिबेंचर्स जनरल टर्म्स में इशूड नहीं किए जाते, बट अगर इशूड है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग देख लेते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जी हाँ, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स में फिक्स्ड चार्ज होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स। जी हाँ, कोई स्पेसिफिक चार्ज उनके ऊपर नहीं है लगाया गया बाय द कंपनी थ्रू। हाउएवर, अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दिस डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। इसमें हम लोग ये बता सकते हैं जैसे कि फ्लोटिंग चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। जी हाँ, नॉर्मल दिस काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड। जी हाँ, ऐसे डिबेंचर्स जनरली टर्म में इशूड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते आप मुझे कमेंट में बता दीजिए प्लीज। व्हाट वी लर्न टुडे, तो चलिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा देख लेते हैं। व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन, नंबर नेक्स्ट, हाउ इज अ डिबेंचर, number next, what are the types of debentures, what is a secured debenture, and the last one, what is a unsecured debenture। यहाँ पर how नहीं है, यहाँ पर है what is a debenture। तो ये लाइन हम घटा देते हैं, what is a debenture है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस में और अच्छे तरीके से बना पाऊँ और आप लोग के पास में भेज सकूँ, आप लोग इसको देखकर अपना नॉलेज गेन कर सके, तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे हमारे वीडियो को और शेयर जरूर कर दे ताकि और लोगों को पता चले। और अब तक अगर आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सिंपल सा क्लिक कर कर सब्सक्राइबर हो जाइए। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है मेरे प्यारे दोस्तों, बट सिंपल सा सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल का ले लीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर हमसे पाना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होके जाइए दोस्तों। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे और अगली कमेंट हम लोगों को ये मिलेगी कि भाई सर, मैंने इंटरव्यू क्या क्रैक कर लिया है अच्छी तरीके से और मैं यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों, मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि आप अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छे कंपनीज में अच्छे अपने खुद के ख्वाब को बड़ा करिए दोस्तों, बहुत बड़ा। तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।